गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ छोटे बच्चों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली बहुत गार्जियंस ने बताया मुझे कि उनके बच्चे जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ टाइप में हैं, स्मॉल किड्स, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी समझने में। तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। बच्चों, आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शब्द है उसका क्या मतलब है। प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब नुकसान। यही इतना सा चैप्टर है, इसी के चारों तरफ सारा का सारा क्वेश्चन घूमेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, है ना। जैसे मान लिए आप बाजार गए, ठीक है। बाजार से एक आपने पेन खरीदा, 5 रुपीज का, ठीक है। आपने 5 रुपीज का पेन खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ अचानक से कि आपका कोई ऐसा दोस्त है, उसको पेन बहुत ज्यादा पसंद आ गया, ठीक है। और उसको उस पेन की जरूरत आपसे ज्यादा है। तो उसने आपको एक ऑफर किया कि आप मुझे ज्यादा पैसे भी देंगे तभी मैं पेन ले लूंगा, आप मुझे दे दो, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि ठीक है, ये पैसे आप करो, 6 रुपीज में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और मन ही मन में प्लानिंग ये किया कि 6 रुपीज में देने से मेरे 1 रुपीज बच भी जाएंगे, इसकी मैं कैंडी ले लूंगा, है ना। और ये 5 रुपीज का पेन 6 रुपीज में सेल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको 1 रुपी का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट एंड टर्म का क्लास जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज होता है उसमें सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, इसको लिख दिया हमने, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है एसपी। ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि जिस अमाउंट को देने के बाद आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। जिस अमाउंट को देके आप जिस किसी चीज को जब परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस अमाउंट पे वो चीज बेच दी जाती है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें देखना यही है कि देखिए, किसी भी चीज को आप अगर कम पैसे में खरीद के और ज्यादा पैसे में बेचेंगे तब आपका क्या आएगा, प्रॉफिट, है ना। और इसी के अपोजिट, मान लीजिए कोई चीज आपने कुछ अमाउंट में खरीदा और सेल करते समय आपने उसको उससे कम पैसे में बेच दिया, तो उस समय क्या आ जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। यही दो चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तो हम देखें कि प्रॉफिट कब होगा। तो प्रॉफिट तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटा हो जाए, किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी जितने पैसे में हम उस चीज को बेच रहे हैं वो अगर बड़ा हो गया तो ये प्रॉफिट का सिचुएशन बनता है। इसी के अपोजिट, अगर मान लिए जितना जिस दाम को देने के बाद हम किसी चीज को खरीदते हैं वो अगर बड़ा हो जाता है तो हमारा लॉस हो जाता है। अब लॉस कैसे होता है समटाइम्स, चलो बच्चे की भाषा में एग्जांपल लें हम। अगर मान लिए हमने, आपके पापा ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है। एक साइकिल आपकी बर्थडे में आपको दिलाई, ठीक है। आप 5 साल के थे, आपको एक बर्थडे में साइकिल मिल गई। साइकिल 2000 रुपये में खरीदी गई थी, ठीक है, 2000 रुपीज। तो आपने जो साइकिल खरीदी तो 2000 रुपीज जो है वो एग्जैक्टली क्या आपका हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल हो गया, ठीक है। आपने थोड़े दिन साइकिल चलाई, उसके बाद आप लंबे हो गए, है ना। तो वो साइकिल का यूज आपके लिए नहीं रहा। तो फिर आपके पापा ने बोला ये साइकिल किसी और बच्चे को देते हैं, आपके लिए नहीं ला देंगे, है ना। तो वो क्या किए पापा ने, किसी और बच्चे को देने के लिए वह फ्री में क्यों दिया गया, इस साइकिल को हम बेच देते हैं। तो साइकिल जो है वो चूंकि पुरानी हो चुकी थी, तो पुरानी साइकिल कोई अगला बच्चा या अगले गार्जियन जो खरीदेंगे तो जाहिर सा बात है 2000 रुपीज नहीं देंगे उसको, है ना। वो बोलेंगे कुछ कम करके दे दो। तो 1000 रुपीज में
कॉस्ट प्राइस तो उसका कितना था, 2000। अब जो अगला बच्चा पुरानी साइकिल एक साथ के बाद ले रहा है, वो आपके फादर उसको सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज में, क्योंकि ये साइकिल आपकी यूज की नहीं रही। तो यहाँ देखिए, जो आपका कॉस्ट प्राइस था इनिशियल कितना था, 2000 था, मतलब जब जो सेल हो रहा है वो, तो वो कितना हो गया, 1000 हो गया। तब देखिए यहाँ सेल प्राइस कम है, यानी आपने खर्चे थे शुरुआत में 2000 रुपये, लेकिन साइकिल बेचने का आपको 1000 ही मिल रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन बन गया, ये एग्जैक्टली सिचुएशन बन गया आपका लॉस का, आपका जो लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितने का हो गया, जाहिर सा बात है आप सीपी से एसपी माइनस कर देंगे, यानी 2000 से 1000 माइनस कर देंगे, तो हमारा 1000 रुपीज क्या आ जाएगा, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी सेल प्राइस, यानी जिस प्राइस में चीजों को बेचा जाता है, वो अगर ज्यादा हो, अगर सेल प्राइस ज्यादा हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सेल प्राइस अगर कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो इसको आपके क्लासेस में, छोटे क्लासेस में कई क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे समझे हम, अगर एक हमने टेबल बनाया, इस टेबल में भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, और यहाँ हमने लिख दिया लॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी हमने एक पेन खरीदा सपोज 10 रुपीज में। ठीक है, और पेन को बाद में हमने बेच दिया 8 रुपए में। अब बताइए, 10 रुपए की चीज आप 8 में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, आपको वो चीज 8 रुपए में ही निकली है, तो लॉस हमारा हो गया 2 रुपए। इससे इसको हमने घटा दी, प्रॉफिट इसमें नहीं होगा। इसी के अपोजिट अगले क्वेश्चन में चलें। कुछ ऐसा सीन हुआ कि 20 रुपीज का हमने कुछ खरीदा, और कोई ऐसा जेन्युइन बायर मिला मुझे, जो वो बोला कि ये चीज मैं 25 रुपीज में ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गया, ये प्रॉफिट का सिचुएशन बन गया। तो एसपी से ये जब सीपी माइनस होगा, तो 5 रुपीज हमारे क्या हो गए, ये प्रॉफिट में आ गए, ये लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब इसी को थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चंस को अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो अगर कोई पूछे आपसे कि 10 रुपीज का आपने एक पेन खरीदा और आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितना में बेचा उसको, तो जाहिर सा बात है एसपी उससे 5 रुपीज ज्यादा होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं 10 + 5 में 15 रुपीज इस बॉक्स में भर दें। ठीक है, इसी को आगे अगर चले हम एक और सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि 20 रुपीज का कोई चीज था, आर्टिकल था, चॉकलेट लगा लें, बिस्किट्स लगा लें, कुछ भी लगा लें बच्चों की भाषा में, 20 रुपीज का था, और हमारा लॉस हुआ 5 रुपीज का। तो सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि हमारा लॉस होगा, तो 20 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिचुएशन में कुछ फॉर्मूला डिराइव हुए हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला डिराइव हुआ प्रॉफिट का। प्रॉफिट जब भी होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जो आपका सीपी होता है वो कम होता है एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपका कम होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब जब हम बात करें लॉस के केस में, लॉस के केस में सीपी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और एसपी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जो फॉर्मूला बना, लॉस इज इक्वल टू एसपी, नहीं सॉरी, सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी। बस यही सा इतना सा चैप्टर है जिसके बीच ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। जाहिर सी बात है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। थैंक यू।